ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं जहाँ पे हम ये देखते हैं कि भारतीय रेलवे बहुत सारे लोगों के लिए, ना सिर्फ इंसानों के लिए, जानवरों के लिए भी खड़ी है, जानवरों की मदद के लिए भी तैयार है। कुछ दिनों पहले मैंने एमपी में एक घटना बताई थी जहाँ पे सिर्फ 2 शावकों के लिए, शेर के शावकों के लिए जो घायल हो गए थे ट्रेन टकराने से, उनके लिए पूरी एक ट्रेन चलाई गई थी जिसमें एक फर्स्ट एसी का डब्बा था, थर्ड एसी का डब्बा था, डॉक्टर्स थे, स्टाफ था, फॉरेस्ट की टीम थी। फिर उनको रेस्क्यू किया गया, उनकी इलाज किया गया, देखभाल किया गया, फिर उनको वापस जंगल में उसी जगह पे छोड़ा गया। ऐसी ही आज की कुछ एक स्टोरी है। एक साहब है जिनका नाम है चंद्रशेखर वाघ, जिनकी शादी थी एक्चुअली गुवाहाटी में, और वो मुंबई से गुवाहाटी जाने वाले थे। कनेक्टिंग ट्रेन थी उनकी हावड़ा से लेके गुवाहाटी तक, मीन्स एक ट्रेन जो उनको मुंबई से हावड़ा पहुंचाती और दूसरी ट्रेन जो हावड़ा से गुवाहाटी पहुंचाती। जो ट्रेन मुंबई से हावड़ा जा रही थी वो गीतांजलि एक्सप्रेस थी, और उसके बाद जो हावड़ा से गुवाहाटी जानी थी वो सरायघाट एक्सप्रेस थी। अब क्योंकि इंडियन ट्रेन है, लेट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दिक्कतें आती रहती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सिग्नल क्लियर नहीं हुआ, मीन्स XYZ टाइप की प्रॉब्लम्स। तो इन सब चीज़ों के कारण उनको लगा, चंद्रशेखर वाघ जी को लगा कि ट्रेन लेट होगी। 3 से 4 घंटे ऑलरेडी हो गई थी, जिसके कारण उनकी कनेक्टिंग ट्रेन जो हावड़ा में है वो लेट हो जाएगी। और उनकी शादी थी, उनके साथ लगभग 35-40 लोग थे, और सोचिए इतने सारे लोगों का फिर से दूसरी ट्रेन में अरेंजमेंट करना मिलता है या नहीं मिलता है, प्लस जो ट्रेन में नुकसान होगा वो अलग। ये सब देखते हुए चंद्रशेखर वाघ जी ने ट्वीट किया, किसको? मंत्री जी को, रेल मंत्री जी को। रेल मंत्री जी ने सिचुएशन को समझा कि किसी की शादी है, 35-40 लोग हैं, ये एक बड़ा इशू है, और ट्रेन भी लेट चल रही है, वो भी रेलवे की, मतलब अब चाहे वो अनजाने या फिर जानबूझकर ना की जाने वाली गलती है, लेकिन गलती तो थी। रेल मंत्री जी ने पूरी स्थिति को समझा और पूरे महकमे को लगा दिया ड्यूटी में। DRM हावड़ा एक्टिव हुए, फिर जो ट्रेन से आ रहे थे गीतांजलि एक्सप्रेस से, उनके जो ड्राइवर हैं उनको इन्फॉर्म किया गया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, अगर टाइम से नहीं पहुंचे तो कनेक्टिंग ट्रेन छूट जाएगी। तो डेफिनेटली उनको भी थोड़े क्लियर सिग्नल्स मिले, भाई सिचुएशन ही ऐसी थी, किसी की शादी थी। और फिर ऐसा कर करके जल्दी किसी तरीके से ट्रेन हावड़ा पहुंचाई गई। अब हावड़ा में हावड़ा स्टेशन का स्टाफ, जिसको इंस्ट्रक्शंस थे कि आप इस ट्रेन में आए तो इन साहब को लेके आपको एक्टिव रहना है, इनको सर्विस देना है। सर्विस क्या देना है? अब डेफिनेटली 35-40 लोग हैं, तो उनको जो प्लेटफॉर्म नंबर शायद 12 में गीतांजलि एक्सप्रेस आती है और 9 में लगी थी सरायघाट एक्सप्रेस, मतलब आप एक प्लेटफॉर्म भी अलग जाएंगे तो पूरा मशक्कत वैसी हो जाती है। तो हावड़ा प्लेटफॉर्म में स्टाफ तैयार था कि जैसे ही गीतांजलि एक्सप्रेस आएगी, चंद्रशेखर वाघ जी का पूरा बारातियों की जो पार्टी आएगी उनको सर्विस देना है। सबको उनको उतारा गया, उनके सामान वगैरह उतारे गए, जो भी लगे होंगे, कुली वगैरह जो भी होंगे उनको उतारा गया। उनको प्लेटफॉर्म नंबर 9 में लगी सरायघाट एक्सप्रेस में चढ़ाया गया। अच्छा, इस मोमेंट में सरायघाट एक्सप्रेस को भी कुछ देर के लिए रुकवाया गया था, बिकॉज वो कनेक्टिंग ट्रेन थी। अब वो छूट जाती तो डेफिनेटली पूरा काम जीरो से स्टार्ट करना पड़ता, फिर से पूरी टिकट्स मिले नहीं मिले, 35-40 लोग की पार्टी है, बाई रोड जा नहीं सकते। तो ये सारा चीज़ देखते हुए उनको प्लेटफॉर्म नंबर 12 से प्लेटफॉर्म नंबर 9 में शिफ्ट किया गया पूरे साजो सामान के साथ। और फिर उसके बाद उनको कनेक्टिंग ट्रेन मिल गई, कहाँ के लिए? गुवाहाटी के लिए। डेफिनेटली गीतांजलि से हावड़ा तक आए थे, हावड़ा से उनको गुवाहाटी जाना है, तो सरायघाट एक्सप्रेस उनको मिल गई, जिसको कुछ देर के लिए रुकवाया भी गया था, स्पेशल कंडीशंस में है या जो भी है। और फिर वो उस ट्रेन से पूरी उनकी बारात की पार्टी गई। इतना सब होने के बाद अब चंद्रशेखर वाघ जी तो बिल्कुल गार्डन हो गए। उन्होंने थैंक यू बोला ट्वीट करके पूरे स्टाफ को, मंत्री जी को, और रिप्लाई में DRM है और भी दूसरे स्टाफ हैं, उनका मैसेज आया कि हम ऑलवेज तैयार रहते हैं पैसेंजर्स की हेल्प करने के लिए, और इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ एडजस्टमेंट हो जाता है तो हम करने के लिए भी तैयार हैं। तो इस तरीके से एक कोई ट्रेन लेट चल रही थी उसको जल्दी किया गया, और कोई ट्रेन जो चलने को तैयार थी उसको थोड़ा सा रोका गया। मैं बोलता हूँ आधा घंटा भी रोका गया होगा तो वो भाई की शादी आधा घंटे में, फिर वो 1 घंटे में, जो भी हो, अल्टीमेटली उनको ट्रेन मिल गई, उनकी पूरी बारात की पार्टी गुवाहाटी पहुँच गई, और ये एक हैप्पी एंडिंग हुआ। जहाँ ट्रेन लेट चल रही थी तब ये सिचुएशन बनी थी। ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इस पेज को ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए।